कितने लोग ये बात जानते हैं? वचन संहिता की किताब में लिखा गया है, बहुत सारी प्लेसेस पे, अलग अलग जगहों पर पतरस में लिखा है, यह उसका वचन एक दीपक की तरह है जिसे आप अंधेरे में तब तक ले चलते हो जब तक पो न फटे। परमेश्वर का वचन एक दीपक है। वचन संहिता में लिखा है, तेरा वचन मेरे पांव का दीपक और मेरे मार्ग का उजियाला है। दीपक खड़ा, अगर आपके हाथ में दीपक है, वही आपको दिखाता है कहां 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 जाना है। इनके पास दीपक थे, इनकी मशालें जल रही थी, पर बाइबल कहती है इनके पास तेल की कमी थी। हो सकता है आप में से हर एक के पास ये ज्ञान हो कि प्रभु आने वाले हैं, जैसे इन्हें पता था दूल्हा आने वाला है। हो सकता है आप में से बहुतों को इंफॉर्मेशन हो कि एंटी क्राइस्ट कब आएगा, नोहा के दिन क्या है, जजमेंट कैसे होगी, कैसे परमेश्वर अंत के दिनों में याकूब का सिंहासन वापस लगाएगा। हो सकता है आप में से हर एक के पास बहुत सारा नॉलेज हो, लेकिन सवाल यह है कि क्या आप तेल से भरे हुए हैं? क्या आप ये कह सकते हैं मैं पवित्र आत्मा से भरा हुआ हूं? क्यों पवित्र आत्मा से भरना जरूरी है? पवित्र आत्मा से भरने वाला व्यक्ति प्रार्थना कर पाता है, पवित्र आत्मा से भरने वाला व्यक्ति बाइबल समझ पाता है, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण व्यक्ति लोगों की मदद कर सकता है। इवन मैंने देखा पश्चाताप भी बगैर पवित्र आत्मा के नहीं होता। कभी कभी पाप हो जाने के बाद पवित्र आत्मा आपको कंडेम नहीं करेगा, आपको उसकी दया दिखाएगा कि देख उसने तुझसे कैसा प्यार किया है। पाप के बाद यीशु ने कहा पवित्र आत्मा तुम्हें धार्मिकता दिखाएगा। कौन है हमारी धार्मिकता? यीशु मसीह। मैं आपको कहना चाहता हूं, वेट, जब आप पवित्र आत्मा से भरे हुए रहते हो, यह मत सोचो कि पवित्र आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति पाप नहीं कर सकता। वो भी गिरता है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन पाप हो जाने के बाद वो आपको यीशु की तरफ दिखाएगा, और जब आप यीशु की तरफ देखोगे उसकी दया से टकरा जाओगे और आपसे पश्चाताप होगा। मैंने देखा है बगैर पवित्र आत्मा पश्चाताप भी नहीं होता। उसने क्यों कहा तेल रखो? क्योंकि तेल मदद करेगा, पवित्र आत्मा सहायता करेगा, वो तुमसे बाइबल पढ़ने में मदद करेगा। बाइबल कहती है पवित्र आत्मा लेखक है, वो तुम्हें वचन समझाएगा। बाइबल कहती है कौन प्रार्थना करना जानता है? कोई भी नहीं। वो पवित्र आत्मा तुम्हारे अंदर रहकर आहें भर भर कर तुम्हारे लिए प्रार्थना करेगा, पवित्र लोगों के लिए प्रार्थना करेगा। सुनिए, तेल की जरूरत क्यों है? तेल बाइबल पढ़वाएगा, तेल प्रार्थना करवाएगा, तेल उपवास करवाएगा, तेल दूसरों की मदद करवाएगा, तेल दूसरों को सुसमाचार बताने में मदद करेगा। वचन सुनने के बाद जो कुछ भी आपने सीखा हो वो कमेंट करके जरूर बताएं। आपके कमेंट्स हजारों लोग पढ़ते हैं और आशीष पाते हैं। After listening to the word, do comment whatever you have learned. Thousands of people read your comments and get blessed. कृपया हमारे लिए प्रार्थना करें कि परमेश्वर हमें अपनी कलीसिया दे ताकि हजारों लोग वहां बैठकर परमेश्वर के वचन को सुन पाए। हम इस समय एक छोटी सी जगह पर है और भविष्य में एक बड़ी जगह लेना चाहते हैं। यदि आप हमारी मदद करना चाहते हैं तो कृपया इस नंबर पर 9822170886 पर व्हाट्सएप करें। Please pray for us that God gives us our own church, so that thousands of people can sit there and listen to the word of God. We are in a small place at the moment.
and want to purchase a bigger place in the future. If you want to help us, so please WhatsApp on 9822170886. आइए सबसे पहले हम एक कंफ्यूजन के बारे में बात करेंगे आज। कहिए कंफ्यूजन। हाँ, इसे कहते हैं गड़बड़ी। डू यू नो गड़बड़ी को एक और वर्ड है बाइबल में, बेबीलोन। बेबीलोन मीन्स गड़बड़ी। परमेश्वर ने जब बादशाहों को बदल दिया, आप जानते हैं ना, लोग मीनार बना रहे थे और प्रभु वहां आए और वहां पर परमेश्वर ने बादशाहें बदल दी। लिखा है तब यहोवा ने उनके बीच में गड़बड़ी डाल दी और वहां जो नाम आया वो आया बेबीलोन। तो मुझे लगता है सबसे पहले आज हम सब ठीक है? ओके, स्माइल देख के मुझे देखते हो तो मुझे थोड़ा अच्छा लगता है। हाँ, सम पीपल डर लगता है यार। किसी दिन मैं आपको यहां खड़ा करूंगा और आप उनको देखना, आप बोलोगे ब्रदर। आइए, मैं मजाक कर रहा हूं, सुनिए। मैं चाहता हूं आप सबसे पहले हम एक कंफ्यूजन पे बात करेंगे आज। हमारी बाइबल में लिखा है परमेश्वर गड़बड़ी का परमेश्वर नहीं है, परमेश्वर शांति का परमेश्वर है। अगर कोई प्रचारक प्रीच कर रहा है और मुझे उसे लेने में दिक्कत हो रही है, मैं समझ जाता हूं ये गड़बड़ी है, क्योंकि सच कभी भी पूछ के नहीं आएगा, वो घुस जाता है। आपकी आत्मा एक्सेप्ट करती है, यस ये सच है, लेकिन बहुत सारी चीजें हम एक्सेप्ट नहीं कर पाते बिकॉज वो पवित्र आत्मा की तरफ से नहीं है। इट्स अ ह्यूमन क्लेवर माइंड। पतरस में लिखा है अंत के दिनों में लोग परमेश्वर के वचन को तोड़ और मरोड़ कर अपने ही विनाश का कारण बनाएंगे। अब बड़े ध्यान से सुनिए। एक कंफ्यूजन लोगों के बीच में यह है, लोग सेकंड कमिंग और रैप्चर को सेम मानते। बहुत सारे लोग हैं ना, रैप्चर को कहते हैं सेकंड कमिंग ऑफ क्राइस्ट। गलत। कहिए बाजू वाले को गलत। हाँ, जैसे मैं बोल रहा हूं गलत। बाइबल कहती है रैप्चर और सेकंड कमिंग। सबसे पहले तो लोग ये भी कहते हैं रैप्चर वर्ड बाइबल में है नहीं। ओके, यहां देखिए, हिंदी बाइबल में लिखा है उठाया जाना, या एक और वर्ड है स्वर्गरोहण। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं बाइबल की इंग्लिश में मैथ्यू हेनरी की कमेंट्रीज में ये वर्ड आया है रैप्चर। और शब्दों पे तर्क वितर्क न करके, अभी कुछ लोग है ना इस बात पे लड़ाई झगड़ा करते हैं कि इब्रानियों की किताब लिखी किसने। अब मैं कई बार कहता हूं इब्रानी के लेखक जो हैं, मैं हमेशा कहता हूं इब्रानियों का लेखक। मैं पॉल का नाम क्यों नहीं लेता? क्योंकि मैं बिलीव नहीं करता वो पॉल ने लिखी। और आपके लिए भी ये विवाद नहीं होना चाहिए कि ये किसने लिखा है। किसी ने भी लिखा हो, एक बात हम जानते हैं, ये पवित्र आत्मा ने लिखा है। आई नो। अब आप कहोगे आप क्यों बिलीव करते हो कि पौलुस ने नहीं लिखा है? बिल्कुल बिलीव करता हूं, क्योंकि पौलुस तिमुथियुस को अपना बेटा कहता था, पर इस किताब के अंदर वो कहता है तिमुथियुस हमारा भाई जेल से रिहा हुआ है। जो उसे लगातार बेटा कहता था, अब वो उसे भाई क्यों कह रहा है? और एक पत्री में पौल कहता है मैं इसी तरह लिखता हूं, यही मेरी भाषाओं, यही मेरा चिन्ह है। वो हमेशा ग्रीटिंग्स दिया करता था पहले कि परमेश्वर का अनुग्रह दया तुम पर बनी रहे, वो हमेशा अपने लेटर्स। लेकिन याद रखो हिब्रू के लेटर्स में वो ग्रीटिंग नहीं दे रहा है। अभी देखो, मैं आपके ऊपर थोप नहीं रहा हूं, क्योंकि आप क्या बिलीव करते हैं, मैं क्या बिलीव करता हूं, ये मेरा बिलीव है। आप मुझे शेक नहीं कर सकते। और आप में से कोई भी यहां पर नहीं है जो स्वर्ग में जाएगा और प्रभु आपसे पूछेगा बता इब्रानी के लेखक कौन था? प्रभु पॉल नहीं था, चल नरक में जा। तू बता, उससे सुन लिया प्रभु पॉल ही था। ये प्रॉब्लम नहीं है। इसीलिए पौलुस तिमुथियुस से कहता है शब्दों पे तर्क वितर्क न करो, क्योंकि इससे सुनने वाले बिगड़ जाते हैं। इंपॉर्टेंट क्या है? पवित्र आत्मा ने लिखा है। अभी कई लोग कहते हैं जो रैप्चर वर्ड है, चलो ठीक है भाई,
रैप्चर वर्ड हर बाइबल में नहीं है, पर इतना तो है, आप उठाए जाएंगे कि नहीं? हेलो, कितने लोग ये विश्वास करते हैं हम उठाए जाएंगे? हाँ, हल्के रहो। कुछ लोगों ने इतने पैसे कैरी कर लिए हैं और जब प्रभु आएगा आपको उठा ही नहीं पा रहा हूं, तो थोड़ा छोड़। कहिए अगर उठाए जाना चाहते हो थोड़े हल्के रहो। Why you are laughing? हल्के रहो, इतना मत लो कुछ भी। मुझे नुआ ही थी करे, मुझी सस ही थी करे, बंद कयो ये सब। सचो सचो डी नहीं गाली सोचो था वही करे। सांस क्या बोलती है, बहू क्या बोलती है, ये सब बंद करो। कहिए अपने पास वाले से कृपया, कहिए अपने पास वाले को कृपया चिंदी समान बातों से बाहर निकलो। इधर फंसा दिया है कुछ लोगों को डेविल ने। सारा दिन जिसको पसंद नहीं करते हैं उसके बारे में सोचते रहते हैं। आइए उस कंफ्यूजन को हम क्लियर करें। अब हमेशा याद रखना, जो इवेंट अब होने वाला है उसे कहते हैं उठाया जाना। और उसके बाद जब प्रभु वापस आएंगे बादलों पर, याद रखिए इस बार वो आपको लेने आ रहा है। और जब उसके बाद वो वापस आएगा तो वो आपके साथ आएगा। यस ब्रदर, वापस मतलब अब जब वो आएगा तो आपको उठा के ले जाएगा, लेकिन आप 7 साल उसके साथ रहोगे। सब दिखाई देगा आपको नीचे क्या हो रहा है, बिल्कुल। और याद रखो, जो उठाए जाएंगे पहली बार वो ही दुल्हन है। इसके बाद जो आएंगे वो बिलीवर्स हैं, वो दुल्हन नहीं गिने जाएंगे। क्योंकि आप पढ़ सकते हो, जो उठाए जाएंगे उनके कपड़े अलग हैं हेवन में, और जो बाद में आएंगे उनके कपड़े अलग हैं। सो अगर आप उसकी दुल्हन बनना चाहते हो, अभी तैयारी करो। एक भाई ने मुझसे पूछा, पास्टर जी मेरा एक सवाल है। मैंने कहा क्या? अगर मैं रह गया तो क्या उसके बाद कोई चांस है? मत सोचो ये बात, ये गलत है। आपको पता भी नहीं है आपके साथ क्या होगा। बाइबल कहती है यह वह समय है जो कभी नहीं आया था। कितने लोगों ने कोविड में सफर किया? कितने लोगों ने जब बाढ़ आई थी तो आप घर पे बैठे हुए थे कई दिन? बाइबल कहती है कुछ भी नहीं है वो दिन आपके लाइफ में, वो ऐसे दिन हैं जो कभी नहीं आए थे। एक जगह लिखा है उन दिनों में पवित्र शास्त्र की लिखी हुई सारी बातें पूरी हो जाएंगी। आप ये सोचो भी मत, डेंजर है कि अगर मैं रह गया तो फिर मुझे मौका मिलेगा। आपको क्या पता इन चीजों का? अब जो होने वाला है वो स्वर्गरोहण है। उसे सेकंड कमिंग का नाम मत दीजिए। इसके बाद जब प्रभु आएंगे उससे कहते हैं हिज सेकंड कमिंग। अब आप सोच सकते हो ऐसे क्यों? अभी भी तो आ रहा है ना। अब जब वो आ रहा है तो वो अपने पांव पृथ्वी पर नहीं रखेगा, आपको वहीं से ले जाएगा। लेकिन इसके बाद जब वो आएगा जमीन पे आएगा, इसलिए लिखा गया है सेकंड कमिंग। इस बार प्रभु न्याय करने नहीं आ रहा। इस बार प्रभु आपको, अच्छा बाइबल में इसे एक और वर्ड कहा गया है, धन्य आशा, अवर ब्लेस्ड होप। कितने लोग ये बात जानते हैं हम बहुत जल्द घर जाएंगे? ओह हालेलुया, बहुत जल्दी हम घर जाएंगे। तो देखा है आपने स्कूल से जब बच्चे छूटते हैं, ओह कितने खुश होते हैं। जब घंटी बजती थी टीचर, हाँ टीचर की भी इज्जत कम हो जाती थी घंटी बजने के बाद। क्या 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 बस ऐसे बात करते, बैठो। क्या बैठूं, घंटी बज गई। मुझे आज भी याद है एक बार मैं स्कूल से छूटा, मैं बाहर गया, मुझे एक टीचर मिला और बेटा कैसे हो? ठीक हूं बेटा, मैं तेरा टीचर हूं, पता है कल सुबह 9 से शाम को 6 तक। ऐसा एटीट्यूड आ जाता था हमारे अंदर जब हम छूटते थे। बहुत जल्दी हम जाने वाले।
ओह हालेलुया। आज कितने लोगों ने वर्शिप में मजा किया। मैं बहुत एंजॉय कर रहा था अंदर जब उन्होंने वो गीत गाया, तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहां जाऊं। आप सोचते हो वहां क्या माहौल होगा। मैं प्रभु को कह रहा था, प्रभु हम यहां पर इतना मजा कर रहे हैं, वहां क्या होगा यार। और मैं प्रभु को यह भी कह रहा था, जिनको वर्शिप पसंद ही नहीं है वो लोग उधर आके क्या करेंगे। जो आते ही मीटिंग में वर्शिप के बाद हैं कि आराधना पूरी थी, मैं पोता हलाऊं, वर्शिप पूरी हो जाए फिर चलते हैं। मुझे ये भी बात समझ में नहीं आ रही थी, ये लोग वहां पर जाके करेंगे क्या? क्या आके बैठ जाएंगे? तो हम बहुत जल्द जाने वाले हैं। कुछ लोगों के मुंह पे एक्साइटमेंट नहीं है। मेरा भरोसा ही नहीं है जाने का, तो एक्साइटमेंट काहे रहेगा। मुझे आज भी याद है, मैंने एक जगह में प्रीचिंग कर रहा था, एक लड़का मेरे सामने बैठा हुआ था। हम बहुत जल्द जाने वाले हैं। मैंने बात में उससे पूछा, मैंने कहा ब्रदर आपको खुशी नहीं हुई? आप जाने वाले, मैं थोड़ी जाने वाला। क्यों? आई डोंट बिलीव कि मैं जा पाऊंगा। क्यों ब्रदर? मेरा ओल्ड लाइफ है ब्रदर अभी भी। मैंने कहा ब्रदर आपको बाहर निकलना है? यस मुझे निकलना है, पर मैं नहीं निकल पा रहा हूं। फिर मैंने उसके साथ आधा घंटा बैठ के बात की। उसके बाद जब नेक्स्ट सेशन हुआ, वो पहला खड़ा था, हम जाएंगे, हम जाएंगे, वो मुझे छुड़ाएगा। पॉल की भी यही तकलीफ थी, इसलिए वो कहता है वो मुझे छुड़ाएगा और अपने स्वर्गीय राज्य में पहुंचाएगा। यू शुड बिलीव। बोलो हम जाएंगे। सियोन हमारा घर है। जोर से कहिए, आसमान मेरा वतन है। बहुत जल्द वो आसमान का सीना चीरकर हमारे बीच में आएगा। Our Lord is coming। बिली ग्राम ने कहा, जो पाप करते हैं तुम एंटी क्राइस्ट से मिलने के लिए तैयार हो जाओ, जो पवित्रता में चलते हैं तुम क्राइस्ट से मिलने के लिए तैयार हो जाओ। वाओ, व्हाट अ मैन ऑफ गॉड। चलिए, मुझे ये बड़ी इच्छा थी, क्योंकि बहुत सारे जो लोग हैं बहुत खिचड़ी बना देते हैं, मिक्सचर कर देते हैं कि सेकंड कमिंग होने वाला है। याद रखो, इसके बाद जब प्रभु आएगा ना, उसमें कोई होप नहीं है आपके लिए। होप अभी है, उसके बाद लिखा है प्रभु का दिन कौन बर्दाश्त कर सकता है। यह तो वह दिन है कि कोई सांप से बचा तो शेर से मिला। आप पढ़ सकते हो, हागे या होशे में लिखी है ये बात। यह तो वह दिन है कि कोई शेर से बचा और भालू से मिला। वो आपके लिए कोई उम्मीद का दिन नहीं है। खाली हाथ आया था वो पहली बार, ताकि आप मुझे मार सको। अब वो खाली हाथ नहीं आएगा, लिखा है राज दंड लेकर आएगा। अब वो मार खाने नहीं आएगा जी। आप याद रखिएगा, इन दिनों में वो सिर्फ उन पर रूल कर रहा है जिन्होंने उसे अपनी जिंदगी दी है। लेकिन आने वाले दिनों में लोग चाहें या न चाहें, वो हर एक का बादशाह होगा। आप माने या न माने। एक समय था सिर्फ कुछ ज्योतिषियों ने, अगर आप यीशु के लिए बजा रहे हैं तो अच्छे से बजाओ। यस लॉर्ड। सुनिए, याद रखिएगा ये बात, जब वो पहली बार आया तो कुछ ही लोगों ने सजदा किया। अब सबको करना पड़ेगा। यू हैव नो ऑप्शन। आप कह सकते हो, व्हाट डू यू मीन नो ऑप्शन? ये उसकी दुनिया है। ये उसकी दुनिया है। इधर तुम्हारा नहीं चलेगा। उसे बहुत समय दिया तुम्हें। ये उसकी दुनिया है। राज्य, पराक्रम और महिमा केवल और केवल उसी की है। सब कुछ उसके द्वारा और उसके लिए है। वो एक ऐसा लैंडलॉर्ड है
जिसने अपनी जमीन दी है और भाड़ा भी नहीं लेता है। बहुत लोग बॉलीवुड के फैन हैं ना, एक बॉलीवुड की लैंग्वेज में बात बोलूं, आपने मूवीज तो बहुत देखी होंगी, एटलीस्ट यू आर ऑनेस्ट। थैंक यू। देखी इन लोगों ने भी बहुत हैं, पर ये कन्फेस नहीं करते हैं, इनको अच्छा लगता है लोगों के अंदर सामने मेरा इमेज साफ रहे। भैया मैंने इतनी देखी है, आपने भी नहीं देखी होगी। किसने यस कहा था? मुझे खुशी होगी। यस, थैंक यू ब्रदर, थैंक यू। हम दोनों भाई हैं, मीटिंग के बाद मिलके जाना। आप बिलीव करेंगे, जब मैं इंटरवल में जब मैं जाता था, उन दिनों में सिट्रा चलती थी, सिट्रा। अभी थम्सअप चलता है ना, थम्सअप नहीं होती थी, सिट्रा होती थी, सिट्रा। मैं वहां जाता था, वो एक सिट्रा और वड़ा पाव अलग करके रखते थे और दे दिया करते थे। उनको इतना भी पता था ये क्या लेगा। मैं इतनी बार थिएटर गया हूं। आपने देखा पिक्चर के अंदर मोस्ट ऑफ मूवीज में विलन मर जाता है, हीरो बच जाता है, और लास्ट में वो कि मैं हीरो हूं, विलन मर गया। बट यू नो, बाइबल एक ऐसी मूवी है जिसमें विलन को बचाने के लिए हीरो मरा है। कितने लोग ये मानते हैं आप विलन की तरह थे? हाँ, बहुतों का घर खराब किया है। पहले उसके घर में जाएंगे, बैठ जाएंगे, ताई सस ही है, ताई नू ही है, आपके घर। बहुतों ने दूसरों के घरों में आग लगाई है, घर तोड़े हैं। हम विलन की तरह ही थे, लेकिन देखो हीरो हमारे लिए मरा। कितने लोग ये बात जानते हैं वो हीरो है हमारा? यस, वो हमारा नायक है। चलिए हम शुरू करते हैं। कितने लोगों को ये कंफ्यूजन क्लियर हुआ? कहिए स्वर्गरोहण, कहिए उठाया जाना, कहिए रैप्चर। गुड, वेरी गुड। अच्छे विद्यार्थी हैं हमारे कलीसिया में। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। आप दोहराते हैं ना, मुझे अच्छा लगता है ये। मेरे साथ खोलें, हम खोलेंगे पहला सुसमाचार जो हमारा है बाइबल का, मत्ती रचित सुसमाचार, और हम सब खोलेंगे 25वां अध्याय, चैप्टर 25। का बदर जी आप लगाइए 8 वचन। एक सेकेंड, मुझे थोड़ा सा इसको, जी ठीक है। मूर्खों ने समझदारों से कहा, अपने तेल में से कुछ हमें भी दो, क्योंकि हमारी मुशालें बुझी जाती हैं। मैं चाहता हूं आप सब सामने देखें। जब तक आप सब सामने नहीं देख पाएंगे मैं स्टार्ट नहीं कर पाऊंगा। प्लीज ओबे योर लीडर। इसमें आपका फायदा है, मैं कभी बताऊंगा आपको। सुनिए, इज़राइल देश की शुरुआत अब्राहम से हुई है। हम सभी जानते हैं परमेश्वर ने अब्राहम को चुना। अब्राहम ने एक पुत्र उत्पन्न हुआ, उसका नाम उसने इसहाक रखा। इसहाक को प्रतिज्ञा की संतान कहा जाता है, प्रॉमिस चाइल्ड। इस्माइल को बाइबल प्रॉमिस चाइल्ड नहीं कहती। अगर आप गलातियों की किताब आराम से पढ़ें तो पौल इन दोनों चीजों को वाचाएं बोलता है। वो कहता है पुराने नियम के जो लोग हैं वो हाजरा की तरह हैं दास्तव में, लेकिन नए नियम के जो लोग हैं ये प्रतिज्ञा के लोग हैं हम। और इसहाक ने, बाइबल कहती है, 2 बच्चों को जन्म दिया रेबेका ने, याकूब और एसाव। हम सभी जानते हैं याकूब में से 12 कुलपति पैदा हुए, 12 गोत्र निकले, और वही आज पूरी इज़राइल है। जब परमेश्वर ने ये नेशन बनाई, when God created this nation, He is a founder of this nation.
जब परमेश्वर ने बनी इज़राइल को बनाया, तो परमेश्वर ने उन्हें अपनी वाचाएं दी, कवनेंट्स दी। परमेश्वर ने उनको सिखाया मेरी आराधना कैसे करनी है। आप पूरे पुराने नियम में पढ़ दो, लेवी व्यवस्था पूरा बताता है कि यहोवा की वर्शिप कैसे। आप बिलीव कर सकते हो, पूरी दुनिया में वो सिर्फ एक जाति को ये बातें टीच कर रहा था। उसने उन्हें उपासनाएं दी, वाचाएं दी, कवनेंट्स दिए। नबी भी उनके तरफ से ही आए। जब यीशु मसीह ने सामरी स्त्री से मुलाकात की तो उसने क्या कहा? उद्धार यहूदियों में से है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, यीशु ने यह जाति चुनी जिसके द्वारा वो आएगा। लेकिन अब मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं। आप जानते हो, जब परमेश्वर ने ये पूरी नेशन बनाई तो प्रभु इनके बीच में एक तंबू में रहते थे। इस तंबू का नाम था मिलाप वाला तंबू। इसे मिलाप वाला तंबू इसलिए कहा जाता था क्योंकि परमेश्वर लोगों से मिलना चाहता था, इसीलिए इसे कहा गया था मिलाप वाला तंबू। टैबरनेकल कहते हैं इंग्लिश में इसे। जब दाऊद राजा आता है तो वो इस तंबू को देख के खुश नहीं था। उसे देखा, मैं इतने पक्के, इतने आलीशान महल में रहता हूं और परमेश्वर तंबुओं में निवास करता है, और उसके अंदर वो पहला व्यक्ति है जिसको जिज्ञासा हुई कि मैं खुदा के लिए घर बनाऊं। आई डोंट नो, मैं आप में से कितने लोग हैं जो चर्च को देखते हैं और वो हमेशा एक ख्याल रखते हैं कि यार मेरे घर से सुंदर चर्च होना चाहिए। ओ, ऐसों को बड़ी बरकत देता है खुदा। मुझे आज भी याद है, हमारे चर्च में एक भाई आए थे। वो मुझे सुनने आए थे, लेकिन जब उन्होंने देखा कि इन पुराने चर्च की बात है, मैं बहुत धन्यवाद करता हूं प्रभु का, मेरा परिवार उस भाई को जानता है। हमारी पुरानी कलीसिया में एक भाई आए थे और वो एक प्रभु के अनुग्रह से वो एक गुजराती परिवार से आते। तो वो बैठे हुए थे, तो उन्होंने क्या देखा कि लोग हैं ना जमीन पे बैठे हुए थे, दरियों पे नहीं, क्योंकि हमारे पास दरिया नहीं थी उन दिनों में, हम बड़ी तकलीफ में थे। तो उस भाई ने कहा मैं दरिया लाऊंगा, मैं कारपेट्स लेके आऊंगा। कितनी अच्छी बात है कि कुछ लोग सिर्फ और सिर्फ कमियां ऑब्जर्व नहीं करते हैं, वो देखते हैं कि कैसे हेल्प की जा सकती है। मरियम भी ऐसी ही थी, उससे कंप्लेन नहीं की कि देखो बुला के दाखरस नहीं दिया। उसने कहा यीशु, इनका दाखरस समाप्त हो गया, हेल्प कर उनकी। मैं आपको सच कहता हूं, कमियां मत निकालो, मदद करो। कमियां निकालने वाले हमारे पास बहुत हैं, आप मत करो। सच कहता हूं, कितने लोग हैं यहां पर आपके पास कमियां निकालने वाले? बहुत लोग हैं। हमारे पास एक लंबी कतार है इन लोगों की। सिर्फ लोगों से हम मिलते हैं, एक अलग ही स्कैन मशीन है उनके पास हमारे लिए। कहिए अपने पास वाले से, कमियां आप मत निकालिए, है ऑलरेडी मेरे पास लोग। बोलिए ना अपने बाजू वाले को बोलिए। हाँ, बोल, तेरा सच्चा दोस्त बैठा है बाजू में। हाँ, बोलिए कमियां आप मत निकालिए, मेरे पास ऑलरेडी हैं बहुत सारे लोग। बता कौन से लोग? घर भरा पड़ा है जी। अब बाइबल कहती है, दाऊद ने प्रभु को कहा, प्रभु मुझे अच्छा नहीं लग रहा है कि आप तंबुओं में आते हैं। पहले प्रभु अदन की वाटिका में आता था, लेकिन पाप हो जाने के बाद इंसान पापी हो गया, पर खुदा तो वैसा ही है। अब खुदा ने लोगों से मिलने के लिए तंबू का उपयोग किया कि चलो सामने नहीं मिल सकता, तंबू में ही आ जाओ। कितनी भूख है उससे हमसे मिलने की, इतना भूखा है स्वर्ग छोड़ के आ गया। वाओ, व्हाट अ गॉड वी हैव। क्या खुदा है आपका। मैं पढ़ रहा था 87 की एज में अब्राहम से मिस्टेक हो गई, उसने कुछ गलत कर दिया, और लिखा है 99 की एज में प्रभु वापस आके कहता है, अब्राहम मैं तेरा खुदा हूं। 12 साल पनिशमेंट दी मैंने तुझसे बात नहीं की, प्रभु आप आज क्यों लौट आए? मैंने देखा तू मेरे बगैर रह लेता है, मैं नहीं रह पाया, इसलिए मैं वापस आया। मैंने देखा है हम उस तक पहुंचने की कोई ज्यादा कोशिश नहीं करते, लेकिन वो हम तक पहुंचने की रोज कोशिश करता है। दिस इज माई गॉड,
We love you. We adore you. We exalt you. What a nature. कितनी बड़ी शख्सियत है, और मिलना किससे चाहता है? हमसे। कौन है तू? मैं कभी कभी खुदा से कहता हूं, तुझे खुद को नहीं पता है तू है कौन। बम है, बम तू। डायनामाइट है तू, डायनामाइट। तू पता है तू है कौन, तू किनको इज्जत देता है, कितना बड़ा, कितना विशाल, कितना सामर्थ्य है तू, और इंटरेस्ट किस में रखा है। ओ मेरे भाइयों बहनों, आदत डालो, जब अपने कमरे में सोने जाते हो ना, रोज रात को 6 फीट लंबे हो जाओ, सजदे कर करके नींद करो, झुक जाओ उसके सामने। मैं रोज रात को अपना कमरा बंद करने के बाद कुछ सेकंड पूरा उसके सामने लेट जाता हूं और कहता हूं थैंक यू फॉर बीइंग माय गॉड। फिर मैं सो जाता हूं। ये अभी से नहीं, कई महीनों से मेरी आदत है खुदा के साथ, पूरा लेट जाता हूं। कभी आपने सोचा है हम हैं कौन, लेकिन उसका इंटरेस्ट देखो किसमें, हम लोगों में। दाऊद ने भी ये बात महसूस की, इसलिए उसने कहा मनुष्य है ही क्या कि तू उसकी सुधि ले। यार उसके बाद भी हम लोगों को मसले हैं लोगों से, मुझे पूछा नहीं, प्यार नहीं किया, इज्जत नहीं दी। अरे छोड़ना मेरे भाई, तेरे को पता है तुझसे कौन प्यार करता है। सुनिए, जब दाऊद ने कहा नहीं मैं तेरा घर बनाऊंगा, परमेश्वर ने कहा नहीं तू नहीं बना पाएगा, क्योंकि तूने बहुत अननेसेसरी ब्लड बहाया है। तेरे हाथ से कुछ हत्याएं हुई हैं जो बिल्कुल जायज नहीं थी। पर एक काम कर सकते हैं, तेरा बेटा मेरा घर बनाएगा। और आप जानते हैं इज़राइल का पहला टेंपल सुलेमान ने बिल्ड किया, लेकिन वो कुछ ही समय रहा। उस समय के बाद वो मंदिर तोड़ दिया गया। फिर परमेश्वर का वचन कहता है एजरा शास्त्री के दिनों में वो मंदिर फिर रीबिल्ड हुआ, फिर परमेश्वर ने उस मंदिर को बनाया। लेकिन आप जानते हो वो मंदिर फिर से तोड़ दिया गया। आप सभी जानते होंगे एक चीज और, जब यीशु मसीह इज़राइल आए तब बाइबल कहती है, खुदा का पाक कलाम कहता है, यीशु मसीह ने उन्हें कहा इस मंदिर को ढहा दो, मैं इसे फिर से खड़ा करूंगा। वो कहते हैं इस मंदिर को बनाने में 46 साल लग गए। आप जानते हो ये मंदिर फिर से बना राजा हेरोदेस के दिनों में। इस बार इस मंदिर को बनाने के लिए 46 साल लग गए। चेले इतने उस मंदिर को देख के खुश हो रहे थे कि उन्होंने प्रभु को बताया कि प्रभु देख कितनी खूबसूरत चीजें हैं यहां पर। और यीशु ने कहा कुछ भी नहीं बचेगा, सब खत्म होगा। अब मैं चाहता हूं आप ध्यान दें, जब उन्होंने यीशु के मुंह से आने वाली चीजों के बारे में सुना, और उसके बाद लिखा है कि यीशु ऊपर जैतून वृक्ष पे चले, जैतून के पहाड़ पे चले गए। वहां पर चेलों ने प्रभु से 2 सवाल पूछे। पहला सवाल, जगत का अंत कब होगा? दूसरा, आप कब लौटेंगे? तेरे आने का और जगत के अंत का क्या चिन्ह है? कुछ लोगों को लगता है दुनिया बहुत जल्दी खत्म होने वाली है। कहो अपने बाजू वाले को ये झूठ है। बोलो बोलो। हाँ, दुनिया जल्दी खत्म नहीं होने वाली है, अभी टाइम है। अभी प्रभु आएंगे 7 साल के बाद, 1000 ईयर्स का रेन है, हजारों, अभी भी बहुत टाइम है दुनिया को खत्म होने में। किस चीज का अंत होने वाला है? कलीसियाएं घर जाने वाली हैं। आप जल्दी जाने वाले। यस, कई लोग कहते हैं दुनिया का अंत निकट है। ना ना, बहुत टाइम है जी। अभी प्रभु आएंगे, उसके बाद वो फिर से आएंगे, फिर 1000 साल की बादशाहत है, फिर याकूब का थ्रोन लगेगा। लिखा है ना कि लास्ट में जेकब का थ्रोन लगेगा जब वो जज करेगा, व्हाइट थ्रोन। उसके बाद युगों का अंत होगा। कहिए युगों का अंत।
कितने लोगों ने उत्पत्ति में पढ़ा है कि परमेश्वर ने सुबह बनाई, फिर शाम हुई और फिर रात हो गई। प्रभु ने सब बनाया है ना। कितने लोग जानते हैं प्रकाशित वाक्य में लिखा है जब हम चले जाएंगे न दिन होगी न रात होगी। परमेश्वर इस सीजन को खत्म कर देगा। लिखा है परमेश्वर के अंदर से रोशनी निकलेगी और उसी से पूरा नगर चमकेगा। सोचो उसने हमें कितनी आशा दी है, क्या क्या चीजें बताई हैं, क्या क्या बनाया है उसने। चलिए अब हम मैसेज में आए। ब्रदर अब तक क्या चल रहा था? सिर्फ बैकग्राउंड समझा रहा था मैं आपको, ताकि अब आप समझ पाओ कि चीजें कैसे होंगी। अब बड़े ध्यान से सुने। जब यीशु ने अपने चेलों को उसके आने की जानकारी दी तो उसने उन्हें कोई समय, कोई तारीख नहीं बताई। मैं कभी कभी सोचता हूं प्रभु अगर लिख देते कि मैं 1 जनवरी 2025 को आ जाऊंगा तो क्या होता। सारे लोग 31 दिसंबर को पश्चाताप करते। हम इतने करप्ट हैं, हम हर दिन ये सोच सोच के पाप करते। अभी 5 दिन है ना। मुझे आज भी याद है एक भाई को हम बैप्टिज्म दे रहे थे, उसने एक रात पहले इतनी पी, अगले दिन उसकी आंखें लाल थी। मैंने कहा ब्रदर आप बैप्टिज्म ले रहे हो? ब्रदर आपने बोला था ना उसके बाद नहीं पीना है। वेरी गुड ब्रदर, गॉड ब्लेस। अगर प्रभु पे डेट लिख के देते, खुदा अगर लिखता 2 जनवरी आने वाला हूं, सारे बेवड़े 1 जनवरी को पश्चाताप करते पी के, प्रभु अभी माफ कर, कल का दिन बाकी है, क्षमा कर दे, लेकिन आज के दिन मैं तेरे साथ चलूंगा। खुदा धन्यवाद हो उसने लिखा कि तुम न जानो मैं कब आऊंगा। प्रभु क्यों? ताकि हर समय तैयार रह सको। कितना बुद्धिमान परमेश्वर है ना। जरा सोचो, जब लोग उससे पूछते थे आप कब आओगे, वो कहता था मुझे भी नहीं पता है, पिता ने मुझे भी नहीं बताया है। क्यों? पिता को भी लग रहा था मैं दुल्हन को बता ना दूं। मैं दूल्हा हूं ना, आप मेरी दुल्हन हो ना। ना ऐसा नहीं है। जीसस वेरी खुदा है, जीव हमारा। अब बड़े ध्यान से सुने। उसने कहा मेरे आने से पहले कुछ चीजें होंगी। कितने लोग ये बात जानते हैं? उसके आने से पहले जब आप मत्ती 24 अध्याय पढ़ते हो, इट्स वेरी मिक्सचर। हैकल में गणित वस्तु बैठेगी, ये होगा वो होगा। ये सब आपके लिए नहीं है। टेंपल आपके पास है क्या? यहूदियों के पास है, वो उनके लिए लिखा है। ध्यान दो कि तुम्हें सब्त के दिन न मानना पड़े। सब्त का दिन हम थोड़ी मानते, हमारे लिए हर दिन सब्त है। कई लोग कहते हैं वर्शिप किस दिन पे करते हो? शनिवार को, रविवार को। मैंने कहा हर दिन। कई दिन और वार इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, मैं आपको बताना चाहता हूं, बहुत लोग आपके पास आएंगे और कहेंगे आप वर्शिप किस दिन पे करते हो। अगर वो आपसे ऐसा पूछते ना, आप उसको पूछो तू किस दिन करता है, और वो आपको कहे पहले मैंने तुझसे पूछा। हाँ बताऊंगा पहले, लेकिन तू बोल। हम करते हैं शनिवार को, हम हर दिन करते। बैठ इधर, पश्चाताप कर। सब्त का दिन मनुष्य के लिए बना है, मनुष्य सब्त के दिन के लिए नहीं बना है। हम दिनों और वारों के लिए नहीं बने हैं, हम हमेशा हमें खुदा के लिए बनाया गया है। हालेलुया। हाँ, बाइबल बताती है, खुदा का पाक कलाम कहता है, उन्होंने पूछा प्रभु आप कह रहे हो कुछ नहीं बचेगा, मंदिर भी खत्म होगा, ये भी होगा वो भी होगा, प्रभु कब आओगे बताइए, आपका आने का टाइम क्या है, अंत कैसे होगा। खुदा ने कोई डेट, कोई तारीख, कुछ भी नहीं बताया। प्रभु ने कहा सुनो, मेरे आने से पहले कुछ सीजन्स आएंगी, और वहां पर लिखा है गणित वस्तु। कहिए वो हमारे लिए नहीं है, वो इस्राएलियों के लिए है। सब्त का दिन हमारे लिए नहीं है। कुछ चीजें वहां पर आपको समझनी पड़ेंगी, क्योंकि कुछ लोग पूरा कॉन्टेक्स्ट में नहीं पढ़ते हैं ठीक से। उसे कहा मेरे आने से पहले नूह के दिन आएंगे।
पता है ये नूह के दिनों में क्या होता था? गौरंग तू बता। हाँ, लोग खाते और पीते थे। मुझे पता था ये बात इसको पता होगी। प्यारा बच्चा है वो हमारा। लोग खाते पीते थे। आपको पता है आजकल आपके आसपास कितने रेस्टोरेंट्स हैं आजकल? कभी हुआ था ऐसा? मैं जहां रहता हूं, जिस टाउन में रहता हूं, 7-8 अच्छे होटल्स होते थे हमारे टाउन में। गुल मैदान पे एक अच्छी होटल होती थी, हम वहां जाते थे पाव भाजी खाने। लेकिन आज कोविड के बाद तो ये बहुत ज्यादा हो गया। आप देख रहे हो इन दिनों में खाने ने आपको कितना जकड़ के रखा है। मुझे कभी कभी ऐसा लगता है शैतान दुष्ट आत्माओं को बोलता है पृथ्वी पर जाओ और ध्यान दो, कोई भूखा ना मरे, सबको खिला खिला के मारो, इतना खिलाओ इन्हें, इतना खिलाओ, इतना खिलाओ, जब तक नाक में से बाहर ना निकले तब तक इनको खिलाते रहो। और मैंने कुछ लोगों को देखा है खाने की वजह से उन्होंने अपना प्रेयर लाइफ तक चौपट कर दिया। खाते रहेंगे, खाते रहेंगे, खाते रहेंगे। ब्रदर, नूह के दिन चालू हैं। उसके बाद खुदा ने क्या कहा आगे? बहुत सारी अलग अलग चीजें होंगी, डिजास्टर्स होंगे। बाइबल बताती है मौसम खराब होंगे। आप पढ़ के देखिए, सुनामी का जिक्र है, लहरों की कोलाहल होगी। आप पढ़ सकते हैं, वहां पर लिखा गया है बीमारियां आएंगी, बहुत सारी तकलीफें आएंगी। और मैं आपको सच कहता हूं, लिसन टू मी, हम वो जनरेशन है जिन्होंने सब कुछ आंखों से देखा है। युद्ध देखा, सुनामी देखी, बाढ़ें देखी, अकाल देखे, हमले देखे, टेररिज्म देखा हम लोगों ने। अभी इन दिनों में देखिए कितना ये फैला हुआ है। हमें प्रार्थना करनी चाहिए इन चीजों के लिए। ये सब होगा। अब मैं आपको एक दिक्कत बताता हूं विश्वासियों की। बिलीवर्स इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने में बिजी हैं आजकल। एक भाई आया मेरे ऑफिस में, पास्टर जी मेरा एक सवाल है। मैंने कहा हाँ पूछिए। प्रभु कब आएंगे? मैंने कहा मुझे तारीख नहीं पता, बाकी इतना पता है वो कल भी आ सकता है। तो पास्टर जी अगर वो कल आएगा तो उसके बाद जो चिप है वो किसको लगेगी? नाउ लिसन टू मी। मैंने कहा ब्रदर देखो, जो लोग रह जाएंगे उनको सामना करना पड़ेगा और उनको सिस्टम में डाल दिया जाएगा। चिप क्या है? वो एक सिस्टम है। अच्छा पास्टर जी और सवाल है, यहां लगेगा कि यहां लगेगा? मैंने कहा खरीद के ला, जिधर बोल लगा देता हूं। मुझे एक बात बताइए, आप उस एग्जाम की तैयारी क्यों कर रहे हो जो आना ही नहीं है? जो पढ़ाई, वो पढ़ाई हम करें ही क्यों इतनी? सुनो, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप अनजान रहो, पर मैं कहता हूं उतनी जानकारी रखो जितनी बाइबल देती है। घुस जाते हो, प्रभु के बारे में पता नहीं है, क्राइस्ट को जानते नहीं है, एंटी क्राइस्ट को पहचान लिया। मैं फिर से कहता हूं, मैं इसके खिलाफ नहीं हूं। अगर आपको प्रभु के बारे में जानकारी है अच्छी बात है, लेकिन इतनी भी जानकारी नहीं होनी चाहिए कि आपने तैयारी बंद कर दी है और आप सारा दिन इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने में लगे पड़े हो। प्रभु कब आएंगे, कहां से आएंगे, बालकनी में इस तरफ खड़ा होना है कि उस तरफ खड़ा होना है, यहां से आएगा कि वहां से आएगा? ना 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 ना, बोलो नहीं। अभी आप में से बहुतों को लगता होगा ब्रदर यू आर प्रीचिंग अनबिब्लिकल थिंग। ब्रदर यहां दे, आइए वचन लगाइए। प्रेरितों के काम, ये क्या करते हो भैया? दिस इज माई कंप्यूटर। प्रेरितों के काम 1 अध्याय उसका 6 वचन लगाइए। सब यहां देखिए, आप लोग खोल सकते हो क्योंकि आपको टीवी नहीं दिखती है ना। प्रेरितों के काम 1 अध्याय 6 वचन यहां देखिए। सो उन्होंने इकट्ठे होकर उससे पूछा कि हे प्रभु, क्या तू इसी समय इजराइल के राज्य को फेर देगा? Therefore, when they had come together, they asked him, Lord, are you now restoring the kingdom of Israel? कि तू अभी आने वाला है? अब प्रभु ने देखो उनको क्या कहा। आगे ब्रदर आगे लगाइए। उसने उनसे कहा, समयों और कालों को जानना
जिनको पिता ने अपने ही अधिकार में रखा है। तुम्हारा काम नहीं है कुछ चीजों को जानने की कोशिश मत करो। जब मैंने केन की वाइफ को छुपाया है, तुम क्यों ढूंढ रहे हो? प्रभु को जानते नहीं है, केन की पत्नी के पीछे पड़े। कौन है ये लेडी? ब्रदर, जब पृथ्वी पर कोई था ही नहीं, ये लेडी कहां से आई? रखो ना सवाल, स्वर्ग में क्या बात करोगे? 1000 2000 सवाल लिख के चलो ऊपर और आराम से बैठ के संगति करना उसके साथ। पूछना उससे, प्रभु मुझे बता यार ये कौन थी? खुदा कहेगा तेरी खुद की वाइफ ऊपर नहीं आई है, उसका तुझे दुख है नहीं, और इधर भी आके ये सब पूछता है तू। मैंने बहुतों को देखा है जिनके परिवार सेव्ड नहीं है, परिवारों ने उद्धार नहीं पाया है, परिवारों के लिए प्रेयर नहीं करते, पीछे पड़े हैं केन की पत्नी के। केन तुम लोग को मिलेगा, वो तुमको बोलेगा क्या बिगाड़ा था मेरी पत्नी ने तुम्हारा। जो बाइबल में नहीं लिखा है वो क्यों ढूंढते हो आप? अब खुदावन देखो, अभी आपको लगता होगा चल ब्रदर आप थोड़ा एक्सट्रीम में चले जाते हो कि नॉलेज भी उतना ही इकट्ठा करना है जितना रिटन है। हिस्टोरिकल बुक्स को पढ़ने जाएंगे तो आप बहुत कुछ ऐड कर देंगे। हमारे पास 66 किताबें हैं, बहुत हैं, हमें 71 पढ़ने की कोई नीड ही नहीं है। एक आदमी मुझे मिला, ब्रदर आपके पास कितनी किताबें? मैंने कहा 66 है। मेरे पास 71 है। मैंने कहा 71 पढ़ के भी नहीं सुधरा है तू यार? किस चीज का घमंड है तुझे? इतने प्राइड में बात करते हो। He said to them, it's not for you to know times or seasons which the Father has within his own authority. खुदा ने उसे अपने अधिकार में रखे। आप जाइए खुदा से जाके आज दुआ करिए, जाके कहिए प्रभु मुझे बताइए आप कब आएंगे। वो साइलेंट रहेगा, बोलेगा नहीं बेटा मैं नहीं बताऊंगा तुझे। कितने लोगों ने प्रोक्लेम किया 2012 में आएगा, 2013 में आएगा, सब झूठे साबित हुए क्योंकि उसने ठान रखा है वो आपको नहीं बताएगा, क्योंकि ये आपके लिए अच्छा नहीं है। मैं फिर से कहता हूं, प्लीज चीजों को गलत वे में मत लेना। मैं बिल्कुल इस बात के खिलाफ नहीं हूं कि आपको प्रभु के आने के बारे में बहुत जानकारियां हैं। सिर्फ मत्ती 24 अध्याय में जिंदगी मत बिताइए, लेकिन कि सिर्फ आपके पास जानकारियां हैं। 25 में एंटर कीजिए जहां पर कुमारियों ने तैयारियां की। हालेलुया। प्रभु ने कहा मेरे आने से पहले सुनामी आएगी, मेरे आने से पहले बहुत सारे मौसम बदलेंगे, मेरे आने से पहले ज्ञान बहुत बढ़ जाएगा। कभी आपने सोचा है कितना हैवी होता है प्लेन, कैसे उड़ता है वो? कभी आपने सोचा है आपके हाथ में जो ये चीज है, 50 साल पहले कंप्यूटर भी इतना स्ट्रांग नहीं होता था जितना आपके हाथों में है, क्योंकि दानियल में लिखा है लास्ट डेज में नॉलेज बहुत बढ़ेगा। मैं उस दिन दुबई में था, मैंने अजीब चीज देखी। जिस ट्रेन में मैं बैठा था मेट्रो में, उसका ड्राइवर नहीं था, ऑटोमेटिक चलती है। मैं आगे पीछे दिख रहा था, मैंने बोला खुदा ये क्या है? इन द लास्ट डेज नॉलेज ग्रो, ज्ञान बढ़ेगा। आप बिलीव करिए जिस ट्रेन में मैं बैठा हुआ था ना, ड्राइवर था ही नहीं, ऑटोमेटिक चलती रहती है। हमारे यहां पर कैसे ड्राइवर पड़ खड़ा रहता है, देखा होगा आपने, जब कुरला आती है 2 मिनट नीचे उतर के वापस ऊपर जाता है। हाँ बिल्कुल, हमारी ट्रेन में ड्राइवर्स होते हैं, वहां पर ड्राइवर ही नहीं है। वहां पर एक म्यूजियम था, उन्होंने कहा फ्यूचर में क्या क्या होने वाला है, उन्होंने छोटी छोटी चीजें वहां पर रखी हैं। उड़ती हुई टैक्सी देखी, दुबई में आने वाले दिनों में उड़ती हुई टैक्सी वो लोग प्लान कर रहे हैं। आपने देखा होगा एरिया 51, यूएस में एक प्लेस है एरिया 51, वहां पर कहते हैं एलियंस, ये जादू रहता है। क्या बोलते हैं इंग्लिश में इसको? एलियंस। धूप खाता है ना जो, एलियंस रहते हैं। इसके ऊपर भी इनकी बड़ी खतरनाक ट्रेजेडी है।
रैप्चर हो जाएगा ना, फिर बोलेंगे ये एलियंस लेकर चले गए। डेविल ने भी अपनी तैयारी करके रखी है, लेकिन तू हरा थोड़ी पाएगा उससे। हम तो जाएंगे। हर चीज को कॉपी करता है। पवित्र आत्मा के आपने लास्ट टाइम कितने फ्रूट सुने थे? जब एक दुष्ट आत्मा निकलती है तो कितनों को ले आती है? कॉपी कैट है एक नंबर का। वो जो खुदा करता है वो करता है। प्रभु की 7 आत्मा है, ये भी 7 ही लेके आता है। प्रकाशित वाक्य में एक जगह पे लिखा है, एक सफेद घोड़ा निकला और बड़ी तकलीफें चालू हो गई। उसको पता है प्रकाशित वाक्य में पहले सफेद घोड़े पे कौन आएगा, खुद भी वैसे ही आता है। एक नंबर का कॉपी कैट। जो खुदा करेगा वही वो करेगा। सबसे ज्यादा कंफ्यूजन आप आज किस टीचिंग को लेकर है? पवित्र आत्मा के बारे में, क्योंकि सबसे वैल्यूबल थिंग ही वही है। कोई नकली साबुन बनाता है क्या? कोई नहीं बनाता, वैल्यूबल नहीं है ना। हम चीजों को बनाते गोल्ड, सिल्वर। क्यों आप सोना खरीदने से पहले किसको साथ में लेके जाते हो? किसी एक्सपर्ट को, और जैसे वो आपको गोल्ड देते हैं, देख तो बरोबर ले सकते हैं ना, क्योंकि आपको पता है ना हम बेवकूफ बन सकते हैं। शैतान देखता है वैल्यूएबल थिंग्स कौन सी हैं क्रिश्चियनिटी के अंदर, और उसको पता है सबसे अमेजिंग थिंग पवित्र आत्मा है। इसीलिए कई लोगों को देखो इसके बारे में कंफ्यूजन है। आप अन्य भाषा बोल के देखो, आपको ख्याल आएंगे बनकर कुछ भी नहीं है। आप देखिए उसने ऐसे लोगों को खड़ा कर दिया है जो बकायदा अन्य भाषा कैंसिल कर देते हैं कि अन्य भाषा है ही नहीं। याद रखना, जो वैल्यूएबल होगा उसी को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की जाती है। क्या यह शिक्षा आपको मदद कर रही है ना? बहुत सारी चीजें क्लियर हो रही है ना। अब सुनिए, जब प्रभु यीशु मसीह ने अपने 24 अध्याय मत्ती के अंदर अपने आने का जिक्र किया और उसे सारी बातें बताई, उसके बाद उसने अपने चेलों को एक बात सिखाई, एक दृष्टांत दिया। उसने उस दृष्टांत को कहा जाता है 10 कुआंों का दृष्टांत। और बहुत लोग पूछते हैं, बदर ये दृष्टांतों में क्यों? दृष्टांत बाइबल में यीशु के आने से पहले भी थे। चलो मैं आपको एक दृष्टांत बताता हूं पुराने नियम का। आई डोंट नो कितने लोगों ने पढ़ा है ये। दाऊद ने बतशबा के साथ पाप किया और अपने पाप को छुपाने के लिए उसने उसके पति को भी मरवाया। एंड यू नो, जब नतान नबी दाऊद के पास आता है तो वो सीधा उसको ये नहीं कहता है तूने पाप किया, वो उसको दृष्टांत बताता है। बोलता है एक भेड़ थी, अपने मालिक के साथ रहती थी, पर एक व्यक्ति ने उस भेड़ को छीना। दाऊद गुस्से में आके कहता है कौन है वो? तू है। कितने लोगों ने ये बात देखी? जब योना नबी नींद में पहुंचता है तो वहां पर एक पेड़ आता है जिसको छांव देता है, फिर वो पेड़ सूख जाता है। पुराने नियम में भी परमेश्वर दृष्टांतों का उपयोग करता था और नए नियम में भी प्रभु यीशु मसीह ने एक दृष्टांत कहा। अब इस दृष्टांत को सुनिए, ये इतना खूबसूरत है, मैं तो विश्वास करता हूं आज आप बैठे बैठे जंप मारोगे। सुनिए, यीशु ने कहा 10 कुंवारियां थी। कितनी? 5 मूर्ख, 5 बुद्धिमान। 10 को पता था कि दूल्हा आने वाला है। सबको पता है दूल्हा आने वाला है, और सबको यह भी पता था क्या देखकर दूल्हा उठाएगा हमें। सिर्फ एक वजह से, हमारी मशालें जलनी चाहिए। अब बाइबल कहती है ऐसा नहीं है कि मूर्ख सो गई हैं। आप पढ़ के देखो 10 की 10 सोई हैं वो। अब देखा उन्होंने कि खुदा के आने में देरी हो रही है, तो उन्होंने क्या किया? वो लेट गई। अचानक आधी रात को धूम मची, पपपा। अचानक रात को तो रही बजी और सब उठ गई, सबने अपना अपना ड्रेस ठीक किया। अब प्रॉब्लम ये थी, मशालें दोनों के पास थी, जल भी रही थी, लेकिन जो मूर्ख थी ना उनकी डिम हो गई थी। एंड द प्रॉब्लम इज, कुप्पी में ऑयल था ही नहीं इनके पास। कहिए कुप्पी। यहां देखिए, तेल की कमी के कारण वे डिस्टर्ब हो गई। कुछ अब मैं आपको कुछ समझाना चाहता हूं, बड़े ध्यान से सुनिए।
हमारी बाइबल में पवित्र आत्मा के बहुत अलग अलग चित्र हैं। हवा, पानी, आग, कबूतर, तेल, हर नाम के पीछे कैरेक्टर है। बताइए कबूतर के अंदर सबसे अच्छी बात क्या होती है? आप उसको सामने रखो और उसको ऐसा करो। कितने लोग ये बात जानते हैं, होली स्पिरिट को आपका चिल्लाना पसंद नहीं है। हेडिया 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 बुधे हेडिया, इधर आ इधर आ इधर आ, मैं तेरे को दिखाता हूं, इधर आ। क्यों उसको तंग करते हो? लिसन टू मी, यहां देखो, आप कबूतर को बुलाओ घर पे, उसको बोलो हमारे घर पे रहे। वो कहेगा मैं रहने के लिए तैयार हूं, लेकिन एक बात याद रखना, मैं एडजस्ट नहीं करेगा, तुम लोग को करना पड़े। मतलब कभी भी तुम लोग को लड़ाई झगड़ा करना है, वो रूम में जाके करो। इधर करोगे मैं चला जाऊंगा, बिकॉज आई एम परफेक्ट, आई विल नॉट एडजस्ट। आप चाहते हो पवित्र आत्मा आपके साथ रहे, वो एडजस्ट नहीं करेगा। यू शुड, बिकॉज ही इज परफेक्ट। वो आपको बदलने आया है, आप उसे बदलने की कोशिश न करें। आप चाहते हैं पवित्र आत्मा आपके जीवन में रहे, लोगों पे चिल्लाना और उनके लिए गलत बोलना बंद कर दो। और अगर आप कहोगे ना पवित्र आत्मा जब मैं झगड़ा करता हूं आप इधर ही रहो, दिस इज नॉट माई नेचर, आई एम लाइक अ डव। वो कहेगा आपको झगड़ा करना है ना, एक काम करो, जाओ अपने कमरे में, और उधर से भी ज्यादा आवाज आया तो भी चला जाऊंगा मैं। वो एडजस्ट नहीं करेगा, आपको करना पड़ेगा। अब दूसरा उसका एक साइन है, वो है हवा। लाल समुंदर को हवा ने 2 भाग किया था। चेलों के समय में हवा आया था। आप जानते हो कभी कभी मट्टी हवा में उड़ जाती है, हवा बहुत स्ट्रांग होती है। क्या कहा प्रभु ने? हवा जहां को चाहती है वहां को बहती है, तुम उसका आवाज सुनते हो, वो दिखाई नहीं देती। आत्मा से चला हुआ व्यक्ति ऐसा ही है। अब मैं एक एक कैरेक्टर के ऊपर खोलूंगा तो टीचिंग चेंज हो जाएगी। आइए मैं सीधा फाइनल पे आता हूं। कहिए तेल। जानते हो तेल में सबसे खूबसूरत बात क्या होती है? वो चीजों को मुलायम कर देता है। कितने लोग सर पे तेल लगाते हैं? मैं नहीं लगाता, आप लगाते हैं? उसके बाद बाल कैसे हो जाते हैं? चमकते हैं। इवन यीशु ने कहा उपवास में क्या करो? पैराशूट ऑयल लगाओ। हाँ, उसने कहा जब तुम उपवास में रहो तो तेल मलो, क्योंकि तेल जो है ना वो आपके फेस पे ग्लो ले आता है। कितने लोगों ने ये बात पढ़ी? प्रभु ने कहा जब तुम उपवास करो तो अपने सर पे तेल मलो। क्यों? ताकि कोई भी तुम्हें उस दिन ये ना जाने कि तुम फास्टिंग में हो। अभी कई लोग क्या करते हैं, आप देखो फास्टिंग में ऐसे बैठे रहेंगे, ब्रदर क्या हुआ? फास्टिंग है। और जैसे सबको पता चल गया ना, अब देखो उसके बाद सब चेंज हो जाता है। हाँ हाँ बोल, क्योंकि पता चल गया ना कि मैं उपवास में हूं। बहुतों का खाना पता है क्या है? सबको पता चल जाए मैं दुखी हूं। सिंपैथी। अब सुनिए, इन कुंवारियों के पास तेल नहीं था, उनकी कुप्पियों में और मशाले बुझ रही थी। अब मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं, मुझे लगता है ये आपको शेक कर सकता है। यहां देखिए, पुराने नियम में कुप्पियां किनके पास थी? बताइए, पुराने नियम में जब लोग एक दूसरे का अभिषेक करने के लिए जाते थे तो ऑयल क्या हाथ में लेके जाते थे? कुप्पियों में लेते थे। आपको पता है कुप्पियां किनके पास रहती थी? याजकों के पास, नबियों के पास रहती थी। और कुप्पी में होता क्या था? कहिए तेल। तेल कौन है? अब यहां पर लिखा है कि कुप्पियों में तेल नहीं था। अब मुझे बताइए पवित्र आत्मा इन दिनों में कहां रह रहा है? आपके अंदर। मतलब कुप्पी है आपका अंदरूनी मनुष्यत्व। इसका मतलब क्या है? बाहर से मशाल चल रही है,
अंदर से खालीपन है। बाहर से आप पकड़ पकड़ के अपने आप को चला रहे हो चर्च के अंदर, हेलो हेलो प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। पीछे से कोई आया, चल जल्दी करना, चल रहा हूं, चुप है, हाँ, प्रेज प्रेज। यू नो, जिन लोगों का तेल खत्म हो गया है ना, वो चर्च के अंदर बहुत अच्छे रहते हैं, पर उनके घरों में गवाहियां उनकी अलग है। कुप्पी में तेल नहीं है, इसका मतलब क्या है? आप भीतर से खाली हैं। यहां बहुत लोग हो सकते हैं, आपकी मशालें थोड़ी बहुत जल रही हैं, आपकी टेस्टिमनी थोड़ी बहुत प्योर है अभी भी, लेकिन आप अपने आप को बहुत अच्छे से जानते हैं, मैं इनसाइड एम्प्टी हूं। चिढ़ लगती है मुझे, गुस्सा आता है मुझे, न माफ करता हूं न माफी मांगता हूं। आज मैं इस कलीसिया के हर एक भाई बहन से पूछना चाहता हूं, क्या आपकी कुप्पियों में तेल है? मैं प्रभु से पूछ रहा था, प्रभु क्यों आपने सबसे पहले तेल का जिक्र किया है, कुछ और क्यों नहीं? मैं कल एक परमेश्वर के जन से बात कर रहा था, वो मुझे बता रहे थे कि ब्रदर आपको पता है, एक उधार पाया हुआ व्यक्ति रोज प्रार्थना करता है, एक उधार पाया हुआ व्यक्ति रोज रोज खुदा के लोगों की मदद करता है, एक उधार पाया हुआ व्यक्ति फास्टिंग करता है। और जब मैं उन सारी चीजों को मनन कर रहा था, उनसे पूछ के कि ये बातें ऐसी हैं, ऑनेस्टली मैं कल किसी से बात कर रहा था और वो मुझे पूछ रहे थे कल संदेश जो है उसमें क्या आप बताने वाले हैं, तो मैं उनको बता रहा था कि कल ये मेरा मैसेज है। वो मुझे कह रहे थे कि आपको पता है ब्रदर, एक उधार पाया हुआ व्यक्ति लोगों की मदद करता है, प्रार्थना करता है, बाइबल पढ़ता है, उपवास करता है। और जब मैं रात को वो सारी चीजें लेकर मैं खुदा के सामने गया, मैंने कहा खुदा ये कितनी बातें सच है ना। मुझे खुदा ने कहा बिल्कुल, लेकिन ये बात याद रखना, सब कुछ तब शुरू होता है जब ऑयल होता है। इसीलिए मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, यहां देखिए मेरे भाइयों मेरी बहनों, मशालें जल रही हैं, दीपक जल रहे हैं, पर अंदर ऑयल नहीं है। बाइबल कहती है तेरा वचन मेरे पांव का दीपक और मार्ग का उजियाला है। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, ये वे कुंवारियां थी जिनके पास वचन था, पर वे पवित्र आत्मा से भरी हुई नहीं थी। कितने लोग ये बात जानते हैं? भजन संहिता की किताब में लिखा गया है, बहुत सारी प्लेसेस पे अलग अलग जगहों पर पतरस में लिखा है, यह उसका वचन एक दीपक की तरह है जिसे आप अंधेरे में तब तक ले चलते हो जब तक पो न फटे। परमेश्वर का वचन एक दीपक है। भजन संहिता में लिखा है तेरा वचन मेरे पांव का दीपक और मेरे मार्ग का उजियाला है। दीपक खड़ा, अगर आपके हाथ में दीपक है, वही आपको दिखाता है कहां जाना है। इनके पास दीपक थे, इनकी मशालें जल रही थी, पर बाइबल कहती है इनके पास तेल की कमी थी। हो सकता है आप में से हर एक के पास ये ज्ञान हो कि प्रभु आने वाले हैं, जैसे इन्हें पता था दूल्हा आने वाला है। हो सकता है आप में से बहुतों को इंफॉर्मेशन हो कि एंटी क्राइस्ट कब आएगा, नोहा के दिन क्या है, जजमेंट कैसे होगी, कैसे परमेश्वर अंत के दिनों में याकूब का सिंहासन वापस लगाएगा। हो सकता है आप में से हर एक के पास बहुत सारा नॉलेज हो, लेकिन सवाल यह है कि क्या आप तेल से भरे हुए हैं? क्या आप ये कह सकते हैं मैं पवित्र आत्मा से भरा हुआ हूं? क्यों पवित्र आत्मा से भरना जरूरी है? पवित्र आत्मा से भरने वाला व्यक्ति प्रार्थना कर पाता है, पवित्र आत्मा से भरने वाला व्यक्ति बाइबल समझ पाता है, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण व्यक्ति लोगों की मदद कर सकता है। इवन मैंने देखा पश्चाताप भी बगैर पवित्र आत्मा के नहीं होता। कभी कभी पाप हो जाने के बाद पवित्र आत्मा आपको कंडेम नहीं करेगा, आपको उसकी दया दिखाएगा कि देख उसने तुझसे कैसा प्यार किया है। पाप के बाद यीशु ने कहा पवित्र आत्मा तुम्हें धार्मिकता दिखाएगा। कौन है हमारी धार्मिकता? यीशु मसीह। मैं आपको कहना चाहता हूं, वेट, जब आप
पवित्र आत्मा से भरे हुए रहते हो, ये मत सोचो कि पवित्र आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति पाप नहीं कर सकता। वो भी गिरता है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन पाप हो जाने के बाद वो आपको यीशु की तरफ दिखाएगा, और जब आप यीशु की तरफ देखोगे उसकी दया से टकरा जाओगे और आपसे पश्चाताप होगा। मैंने देखा है बगैर पवित्र आत्मा पश्चाताप भी नहीं होता। उसने क्यों कहा तेल रखो? क्योंकि तेल मदद करेगा, पवित्र आत्मा सहायता करेगा, वो तुमसे बाइबल पढ़ने में मदद करेगा। बाइबल कहती है पवित्र आत्मा लेखक है, वो तुम्हें वचन समझाएगा। बाइबल कहती है कौन प्रार्थना करना जानता है? कोई भी नहीं। वो पवित्र आत्मा तुम्हारे अंदर रहकर आहें भर भर कर तुम्हारे लिए प्रार्थना करेगा, पवित्र लोगों के लिए प्रार्थना करेगा। सुनिए, तेल की जरूरत क्यों है? तेल बाइबल पढ़वाएगा, तेल प्रार्थना करवाएगा, तेल उपवास करवाएगा, तेल दूसरों की मदद करवाएगा, तेल दूसरों को सुसमाचार बताने में मदद करेगा। इसीलिए उसने कहा तेल। You need the blessed Holy Spirit for preparation. कोई नहीं है यहां पर जो खुद तैयारी कर सके। मैंने लास्ट टाइम भी आपको कहा था, जिसे खुदा ने जोड़ा है उसे मनुष्य अलग न करे। जब उत्पत्ति में आप पढ़ते हैं, परमेश्वर ने कहा ज्योति हो, और पवित्र आत्मा मंडरा रहा था और ज्योति हो गई। खुदा ने कहा, पवित्र आत्मा ने लिया और काम किया। याद रखो, वचन और पवित्र आत्मा सदैव एक साथ काम करते हैं। सूरज भाई, कैसे भर सकता हूं मैं पवित्र आत्मा से? कैसे मिल सकता है ये तेल मुझे? उसे निहारना सीखो, उसे निहारना सीखो। बात करो उससे, बात करो उससे, बात करते रहो उससे। आमीन बोलकर प्रार्थना खत्म नहीं होती। मैं बाइबल में आपको ऐसी प्रार्थना बताऊं जिसमें यीशु मसीह का नाम से मांगता हूं आमीन, वो आता ही नहीं है। निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। तो प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन ये कब बोलूं? लगे रहो तुम्हारा प्रार्थना खत्म ही ना हो। लोगों ने मस्त पैटर्न सीख लिया है, 10 मिनट प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में आमीन। तो निरंतर प्रार्थना में ये वर्ड्स कैसे आएंगे? लवर समझ पाएंगे व्हाट आई एम सेइंग, मैं क्या बोलने की। अगर आपको मेरी बातें समझ में नहीं आ रही ना, समझ जाओ ऑयल की कमी है। चेले भी नहीं समझ पाते थे। सामरी स्त्री को प्रभु ने कहा मैं तुझे जीवन का जल दूंगा, उसको लगा प्रभु नल की बात कर रहा है। बोलती है खुदा घर में लगा के दे ताकि आना ही ना पड़े। चेलों को उसने कहा फरीसियों के खमीर से सावधान रहो। वो एक दूसरे को देख रहे थे, कहाँ आया खाना। निकोदेमुस को उसने कहा तुझे नया जन्म लेना अवश्य है। वो कहता है अगर एक व्यक्ति मां के पेट से निकला तो वापस कैसे जाएगा? ये भी समझते नहीं थे। क्या भरे हुए हैं। कितना जरूरी है ऑयल को रखना, भरे हुए रहना। विदाउट होली स्पिरिट आप बाइबल नहीं पढ़ सकते, न समझ सकते। मैं एक दिन सोच रहा था कि प्रभु क्यों कहता है पवित्र आत्मा से भरे हुए रहो। यहां देखिए, इस बाइबल का लेखक आपके अंदर रहता है। वो आपको बताता है वचन क्या है। वो प्रार्थना में मदद करता है, वो आराधना में मदद करता है, वो उपवास करने में मदद करता है। इसीलिए उसे कहा गया है सहायक। He is my helper. आप बिलीव करते हैं एक दिन
आप पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाएंगे। मैं ये विश्वास करता हूं आपको प्रभु करेंगे। ये मेरा विश्वास है कि आने वाले दिनों में यहां पर सब पवित्र आत्मा से भरे हुए रहेंगे। आप इतने भरे हुए रहेंगे आने वाले दिनों में कि आपके पास में कोई खड़ा होगा ना, भले वो नया नया आएगा और देखता रहेगा कि ये लोग कर क्या रहे हैं, आप आराधना करोगे, कभी नहीं कभी नहीं कभी। आप इतने भरे हुए रहोगे, आपकी अनॉइंटिंग से वो चंगा हो जाएगा। कहिए आमीन। कहिए आने वाले दिनों में लोग मेरी परछाई से चंगे होंगे, लोग मेरे बोलने से चंगे होंगे। पर पास्टर जी ये कैसे होगा? क्योंकि उसके नाम में ताकत है। थोड़ा विश्वास से जियो। या ये अच्छा था, थोड़ा विश्वास से जियो। हर चीज के लिए लॉजिक मत मांगो खुदा से, यार मुझे बता ये ऐसा क्यों है। मार्था और मरियम, यीशु आया। ये ऐसी बहन थी जो पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर तीनों में जीती थी। यदि तू यहां होता तो मेरा भाई न मरता। अभी भी तू कुछ मांग, वो तुझे देगा। मैं जानती हूं पुनरुत्थान के दिन वो जिएगा। बहन तुझे काउंसलिंग की नीड है। यीशु वहां आते हैं और कितने लोगों ने ये पढ़ा। यीशु ने कहा, क्या मैंने तुझसे नहीं कहा था कि चमत्कार देखने के बाद तू विश्वास करेगी? कम ऑन, करेक्ट माय स्टेटमेंट। यदि तू विश्वास करेगी परमेश्वर की महिमा को देखेगी। अरे बढ़ते जाओ। पंकज, हमने उस दिन गवाही शेयर की थी, याद है, मुंबई में। आप तैयार रहिएगा। कर सकते हैं, दिखा सकते हैं, मिलिट्री वाली। यहां देखिए, उस तरफ टीवी शो हो रहा है। यूएस आर्मी में एक बहुत ही गॉड फेयरिंग लड़का भर्ती हुआ। हर दिन बाइबल पढ़ने वाला, प्रेयर करने वाला। मैं बोलूंगा तब लगाना। छोटी छोटी बात पे यीशु यीशु करता था। और आपको पता है, स्पिरिचुअल लोग हमेशा से ही रिलीजियस लोगों को डिस्टर्ब करते आए। आप स्पिरिचुअल हो ना, तो आपको धार्मिक लोग इतना पसंद नहीं करेंगे। आत्मिक और धार्मिक में बहुत फर्क होता है। बहुत सारे लोग धार्मिक हैं, आत्मिक नहीं है। तब उस लड़के को रोज स्कॉच दिया जाता था, विस्की दी जाती थी, पी। तो वो बोलता था नहीं। इवन वो किसी आर्मी के फंक्शन में भी ज्यादा जाता नहीं था। एक दिन इन लोगों ने कहा, ये बहुत 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 और स्पिरिचुअल बनता है, कुछ करते हैं इसका। तो वहां पर ग्राउंड पे बहुत समय से गाड़ी खड़ी थी। तो उन्होंने उस लड़के को कहा, तो बहुत जीसस जीसस करता है ना? बोला, यस ही इज अलाइव। उसने कहा, एक काम कर, ये गाड़ी चला के दिखा। उसने कहा, 2 चाबी दे दो। वो अंदर गया, चाबी डाली, गाड़ी चालू की, चक्कर मार के गाड़ी लगा दी। जब वो वापस आया, सारे ऑफिसर्स उसको देख रहे थे और उसमें से कुछ ऑफिसर्स रो रहे थे और सब एक दूसरे से बात कर रहे थे, हाउ इट्स पॉसिबल, ये कैसे हो पाए। कुछ तो भाग गए थे। पता है क्यों? उस कार में इंजन थी नहीं। पगच लगा। The young man took the key, went to the vehicle and began to pray. Then he parked the jeep in the spot perfectly, just as the captain wanted. The young man came out to jeep and saw everyone around him crying. They all said together, we want to serve your God. हम तेरे परमेश्वर की आराधना करना चाहते। The youngest soldier was amazed and asked, what's going on? हो क्या रहा है? Crying, the captain lifted the hood of the jeep, showing it to the young man. The car had no engine.
फोटो दिखा उसका, ये लड़का खुद रो रहा था और उसे अंत में कहा, ये मेरा खुदा है। मुझे एग्जैक्टली नहीं पता है कि यूएस आर्मी है, बट आई नो एक आर्मी मैन है कोई। मैंने ये बायोग्राफी बहुत समय पहले पढ़ी, जब उसने मुझे उसकी बायोग्राफी में, आप ये थोड़ी छोटी है एक्चुअली, एक जगह पे पूरी बायोग्राफी पढ़ी है। उसने यूएस की मिलिट्री के सामने खड़े होकर कहा, मैं हर बार आपको सैल्यूट बाद में करता हूं, पहले मैं अपने कैप्टन को सैल्यूट करके आता हूं। ऐसे होते हैं तेल से भरे हुए लोग। तेल रख भाई, तेल रख। सबोपदेशक में लिखा है, तेरे सर पर तेल की कभी कमी ना हो पाए। मेरा प्याला उमड़ रहा है। मैं बंद करने से पहले एक आखिरी बात कहना चाहता हूं। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, इंफॉर्मेशंस उतनी ही रखो जितनी बाइबल देती है, उससे भी अधिक तैयारी रखो। उसने कहा, सचेत रहो कि मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य बन सको। जागृत रहो, इतना भर के जिंदगी जियो, इतना पवित्र आत्मा से परिपूर्ण रहो, क्योंकि वो पवित्र आत्मा ही आपकी मदद करेगा। मैं चाहता हूं आप सब बाइबल बंद करिए, कृपया 2 मिनट लिखना बंद कर दीजिए। यहां देखिए, थैंक यू लॉर्ड, व्हाट अ गॉड वी हैव। जब वो पहली बार आया तो यरूशलेम के रास्तों पे चला। वॉचमैन नी ने कहा, द बिगेस्ट थिंग इज नॉट जीसस वॉक ऑन अ वाटर, द बिगेस्ट थिंग इज ही वॉक ऑन द स्ट्रीट ऑफ जेरूसलम, हेल्पिंग पीपल, लविंग पीपल। उसने कहा, खुदा पानी में चला, ये बड़ी बात नहीं है, खुदा हमारे बीच में चला, हमें हाथ लगाता रहा, हमारी मदद करता रहा। उसने कहा, पानी पे चलना गिफ्ट है, प्यार करना उसका नेचर है। बोला, मेरे लिए सबसे बड़ी बात ये नहीं है कि हमारा प्रभु पानी पे चला, अरे वो तो उत्पत्ति में भी चल रहा था, पवित्र आत्मा पानी के ऊपर मंडरा रहा था, लेकिन सबसे अच्छी बात ये थी, वो लोगों से मिलता था, उन्हें हाथ लगाता था, उनको बच्चों को उठाता था, प्यार करता था, मदद करता था, सहायता करता था। सुनिए, जब वो पहली बार आया तो गधों पे बैठ के आया, लेकिन अब जब वो आएगा घोड़े पे आएगा। सुनिए, जब वो पहली बार आया तो पापियों के लिए आया, लेकिन अब वो पापियों के लिए नहीं, अब वो धर्मियों के लिए आएगा। मैं आपको कहना चाहता हूं, जब वो पहली बार आया, बहुत से बच्चे मर गए, अब वो दोबारा आएगा, सब बच्चे चले जाएंगे। मैं देख रहा था, जब वो आया, हेरोदेस ने सारे छोटे बच्चों को मरवाया, लेकिन अब जब वो आएगा, कोई बच्चा नहीं मरेगा, सब बच्चे चले जाएंगे। आप विश्वास कीजिए, ये मैंने खुदा से सुना है। तुझे याद है सूरज प्रेमानी, कल की बात बता रहा हूं, ये रात की बात है। तुझे पता है सूरज प्रेमानी, जब मैं पहली बार आया, सारे बच्चों का कत्ल हुआ था, अब एक का नहीं होगा, एक का नहीं होगा।
I will bring them. मैं उन्हें उठा लूंगा. हालेलुया. जब वो पहली बार आया तो बहुत सारे घरों में से माओं की आवाजें आ रही थी, हमारे बच्चे को मार दिया. अब कोई मां नहीं रोएगी, अब तो आनंद की आवाजें होंगी. लिसन टू मी. भविष्य में वह दिन आने वाला है. लिसन इंडिया, लिसन. जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं, द डे इज कमिंग. वह दिन आ रहा है जब हम ये आवाज सुनेंगे. वो एक तुरही की आवाज होगी, और जब हम अपनी आंखें स्वर्ग की तरफ देखेंगे, हमारा छुटकारा बादलों पर खड़ा होगा. मैं इस वीडियो के माध्यम से हर एक को कहना चाहता हूं, प्रभु आ रहे हैं. आमेन. आने वाला आएगा और अब और देर न करेगा. अपने आप में तेल रखिए, मेहनत करिए, जाइए उसके करीब. अपने एक्सक्यूजेस से लड़िए, अपने बदन से लड़िए, लोगों के तानों से लड़िए. किसी बात पे ध्यान मत दीजिए, उसके करीब जाइए. यही आपकी तैयारी है. यदि आप में से यहां कोई भी ऐसा है जिसको ऐसा लग रहा है कि पास्टर जी, हमने अपनी तैयारी कुछ दिनों से बंदी कर दी थी, अगर आप चाहें तो आप अपने स्थान पे खड़े हो सकते हैं. आज मैं यहां देखिए, एक मिनट. मैं सबको खड़ा होने के लिए नहीं कह रहा हूं. आज सिर्फ वही खड़े हूं जिनको लगता है मुझे समर्पण की जरूरत है. मैं फिर से कहता हूं, आज का कॉल हर एक के लिए नहीं है. आज का कॉल सिर्फ उनके लिए है जिनको लगता है कि हाँ पास्टर, हमें इस तेल की आवश्यकता है. प्लीज फास्ट. आइए अपनी आंखें बंद करें और जल्दी से कोई प्रभु बोझ भी लगाए. ओह थैंक यू जीसस. थैंक यू लॉर्ड. आइए अपना मुंह खोलें और खुदा से बात करना शुरू करें. हाँ प्रभु, ये वचन मेरे लिए था. यस, इट वॉज फॉर मी लॉर्ड जीसस. Jesus, my Jesus. सिर्फ मेरी आज विनती है, इस पूरे हॉल में सिर्फ उसका नाम गूंजे. Jesus, His name is Jesus. Yeshu, Yeshu, Jesus. Come on, यीशु मेरे यीशु. Jesus. The Bible says, या के लिए नया गीत गाओ. Jesus, the name
above all names, the beautiful name of the Lord Jesus. Just उसके नाम को पुकारिए, वो आपको तेल से भरना शुरू कर देगा. मेरे यीशु. कृपया हमारे लिए प्रार्थना करें कि परमेश्वर हमें अपनी कलीसिया दे ताकि हजारों लोग वहां बैठकर परमेश्वर के वचन को सुन पाए. हम इस समय एक छोटी सी जगह पर है और भविष्य में एक बड़ी जगह लेना चाहते हैं. यदि आप हमारी मदद करना चाहते हैं तो कृपया इस नंबर पर 9822170886 पर व्हाट्सएप करें. Please pray for us that God gives us our own church, so that thousands of people can sit there and listen to the word of God. We are in a small place at the moment and want to purchase a bigger place in the future. If you want to help us, so please WhatsApp on 9822170886.